नमस्कार, मेरा नाम यशवंत सौर। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और भिलाई टाइम्स की टीम मौजूद है रायपुर नाका अंडर ब्रिज, दुर्ग का अंडर ब्रिज, और ये अंडर ब्रिज बनकर तैयार है। चूंकि इससे पहले जो चीज़ें थी, विधायक अरुण वोरा ने कहा था कि सितंबर में खोल दिया जाएगा, बात अक्टूबर तक आ गई। 12 अक्टूबर को कार्ड भी छप गया, जिला प्रशासन ने कार्ड छपवा दिया, कलेक्टर की ओर से आमंत्रण चले गया, लेकिन दोपहर तक पता चलता है कि 12 अक्टूबर को भी इसका लोकार्पण नहीं हो पाएगा। लोगों के चलने के लायक ये चीज़ें खुलेंगी नहीं, अंडरब्रिज नहीं खुलेगी। 7 करोड़ के आसपास से इसका निर्माण हुए हैं, काफ़ी डिले भी हो चुका है। 2 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन 3 साल लग गए, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये प्रशासन के दावों के हिसाब से। अब कब होगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। पार्षद अरुण सिंह हैं, उनके साथी हैं, जिन्होंने आज से कुछ महीने पहले 15 सितंबर को जानबूझकर खोलने की कोशिश की ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, लेकिन इसके एवज में इनको अपराध झेलना पड़ा। क्या लगता है सिंह साहब, कब खुलेगा आपके हिसाब से? वार्ड के पार्षद भी हो आप। जब तक यहाँ के नेता इसका उद्घाटन ना कर लें तब तक इसे खोलेंगे नहीं वो, क्योंकि उनको कुछ करने के लिए शहर में दिखा नहीं, ना वो कर पा रहे हैं। उनको सिर्फ यही दिख रहा है कि हाँ, यही ऐसी चीज़ है जिससे जनता को हम एक मैसेज दे सकते हैं कि हमने कुछ किया है, जबकि ये चीज़ राज्य सरकार के अंदर नहीं आती है, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसको एक राजनीतिकरण कर देना कि ये और धमदा रोड को एक साथ खोलेंगे, ये सोच ठीक नहीं था। और धंधा तो खुल गया है। धमदा इसलिए खुल गया है कि माननीय विधायक जी पूरा एक कार्ड छपवा दिए, इस तारीख को हम करेंगे, और वो नहीं कर पाए। ऐसा देश में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि के साथ हुआ होगा कि पूरी कार्ड छपने के बाद रोक दिया गया हो कि नहीं छपेगा, नहीं होगा, ये नहीं खुलेगा। उस खीस में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेशित किया कि ये तो नहीं खुलेगा, इसको तो मैं जब तक उद्घाटन करूंगा तब तक नहीं खोलने दूंगा, उद्घाटन के बाद ही खुलेगा, जाओ तुम लोग उसको खोल दो, भले अपूर्ण है। लेकिन विधायक वोरा बोल रहे थे कि मैं खुलवाने में लगा हुआ था, अपने जान सब कुछ लगा हुआ था, कि भाई मैं तैयारी में लगा हुआ था। एंड टाइम पे रेलवे और प्रशासन की ओर से डिले की गई। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। इतनी बड़ी त्रासदी हम सब के लिए शर्म की बात है कि हमारे क्षेत्र के विधायक के द्वारा निमंत्रण बांट दिया गया कि आइए हम 5 बजे खोलेंगे, और वो नहीं खोल पाए। ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे क्षेत्र का विधायक इतना कमज़ोर क्यों है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक आए, इसे खोलें, अपनी राजनीति करें, पर जनता को सहूलियत के लिए उनको चुना गया है, मुझको चुना गया है। कहीं ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है साहब कि पार्षद जनप्रतिनिधि नहीं खोलेगा, विधायक जनप्रतिनिधि ही खोलेगा। इसको जनता के लिए बनाया गया है, जनता के लिए था, और जनता को इसको समर्पित कर देना चाहिए। जिसके परिवार के सदस्य इस वाई से ओवरब्रिज के ऊपर में ख़त्म हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि है इसको चालू कराना। ये कब वो समझेंगे? हो सकता है कि किसी दिन टेंट लगाएं, फीता काटें, तभी ये खुलेगा। बात ईगो पे आ गई है, ऐसी चर्चा है शहर में कि बोले विधायक जी नहीं चाहते कि अभी खुले, मतलब उस टाइम नहीं चाहते थे, और आप लोग चाहते थे कि जल्दी खुल जाए। हाँ। तो क्या ईगो वाली बात है क्या? ईगो उनके तरफ से होगा, हम तो उनके, हमारे से बड़े हैं, हम जहाँ बोलेंगे वहाँ जाके उनके पैरों पे गिर जाएंगे। कोई इसमें हमको दिक्कत नहीं, कर्म से धर्म से भी वो पंडित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई पार्टी वाली बात नहीं है। जनता का हित का काम है, जनता के लिए करा, उनको भी चुना गया है, हमको भी चुना गया है। आज वो है, कल कोई और होगा, ये सिस्टम चलते आया है, पर इस तरह गलत तरीके की राजनीति को बंद होना चाहिए। सांसद आपके भी हैं। हाँ। सांसद की ओर से क्यों पहल नहीं की गई कि जल्दी से जल्दी इसको खोला जाए? रेलवे प्रशासन केंद्र का है, सांसद आपके पास है। अब इसका सही जवाब तो वही दे पाएंगे, क्योंकि वो प्रयास तो कर रहे थे। अब कहाँ किससे किससे कब बात हुई है, क्यों नहीं हो पाया, इसका सही जवाब वही दे पाएंगे। पर मैं जब भी उनसे मिला और उनसे बात किया तो वो लगे हुए थे कि नहीं, इसे होना चाहिए, और उनका लगातार स्टेटमेंट भी आ रहा था, हाँ खोलना चाहिए। और मेरे जब खोलने के लिए 15 तारीख को आया था, उसके 15 दिन पहले कलेक्टर को मैंने ज्ञापन भी दिया था कि पूर्ण हो चुका है, इसको चालू किया जाए, और नहीं आप लोग करेंगे तो हम करेंगे। क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता मुझसे बार बार पूछ रही है ये चालू क्यों नहीं हो रहा है, जब ये पूर्ण हो चुका है। तो मेरे को जनता ने चुना है तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता यहाँ आई तो मुझे भी आना पड़ा। अब उसके बाद इन लोगों ने ठान के रखा था, अब मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, उसमें 7 मिनट के अंदर में लाठीचार्ज हुआ है। पूर्व संयोजित कार्यक्रम था उनका कि चाहे किसी की जान चली जाए, हमको इसको नहीं खोलने देना है। राज्य सरकार का कोई उनको आदेश था जिसका वो पालन। उस समय ये बता रहे थे कि अभी काम चल रहा है, काम जारी है, अभी खोलना सही नहीं है। साहब आप भी आए थे, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इस बात को बताएं और देखें
कि जो कार्य बाकी था वो क्या बाकी था, सिर्फ पेंटिंग, छुटपुट काम थे, अभी भी शायद हल्का सिर्फ फुल्का ही अच्छा पेंटिंग, होगा। हाँ सिर्फ पेंटिंग। आज भी वहाँ पेंटिंग चालू है और गाड़ियाँ चल रही है धमदार अंडरब्रिज में। आपके पास वीडियो होगा, आप देखिए कि गाड़ियाँ आ रही जा रही है और पोताई चल रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो इसके रही? साथ भेदभाव क्यों? इसलिए कि यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे क्षेत्र की जनता है, यहाँ पे एक विपक्ष है या निर्दलीय है जो कहे, और वहाँ पे वो स्वयं है। बस वहाँ वही बात है ना, ईगो वाली बात हो जाएगी। अगर अभी खुल गया तो अरुण सिंह स्टे ले लेगा, ये है। हो सकता है, अगर ऐसा वो सोच रहे होंगे तो मेरे को उस दिन बुलाए भी ना, बड़ा सा होर्डिंग पोस्टर लगाए और अपना वाहवाही लूटे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? शिव कुमार। जी, कब से हो यहाँ पे? मैं तो अभी 2 साल से यहाँ हूँ, बाकी पहले बाहर में रहा। क्या लगता है अंडरब्रिज को लेके आपकी क्या वो है? अंदर बीच खुलने से सभी को आने जाने में तक, जो रेलवे का क्रॉसिंग में बहुत इंतज़ार करना पड़ता है गाड़ी का, कम से कम आधा घंटा तक रुकना पड़ता है। अगर ये खुल जाए तो इससे आने जाने वाले को बहुत तकलीफ। चल के देखे हो क्या आप? गए थे क्या? एक बार शुरू में मैं जाके ऐसी खुला नहीं था, उसके कैसा पहले बना है? अंडरब्रिज कैसा अंडर ठीक है वैसे, हाँ। अब चालू करने के ऊपर है, पता नहीं अब कैसे। क्यों नहीं खोल रहे अंडरब्रिज? कुछ बताते हैं नेता लोग? अब मेरे को उसका बारे में नहीं पता, मेरे को बहुत तकलीफ होता है। मेरा रिश्तेदार रायपुर नाका में पूरे भरे हैं, हाँ हाँ। लेकिन बुजुर्ग हूँ, वो ओवर ब्रिज चढ़ के वो साइंस कॉलेज नहीं आ पाता हूँ। यही तकलीफ है और मेरा, और कुछ तकलीफ नहीं। ठीक है, तकलीफ सबकी यही है कि अंडरब्रिज बनने के बावजूद लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि राजनीतिक इसमें हो चुका है, श्रेय लेने की राजनीति भी हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन कब तक इस अंडरब्रिज को खोलता है, ताकि क्षेत्र की जनता, कम से कम लाखों लोग होंगे इससे जो प्रभावित हैं, जो दुर्ग से इस पार आते हैं और इस पार से उस पार जाते हैं, जिनको बड़ी राहत मिल सकती है। इस तरह के बाकी अपडेट्स हम बाकी जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे। देखते रहे भिलाई टाइम्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस अंडरब्रिज को लेकर आपके पास कोई सजेशन है, कोई व्यू है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।